मैं एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे कोई माता के उपासक कोई भी है, तो जो माता की भक्ति करता है या कोई भी जो उग्र शक्ति है उसकी भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसके शरीर में रोग आने शुरू हो जाते हैं। तो वो जितनी भक्ति करता है उसके शरीर में जैसे पेट में दिक्कत, सिर में दिक्कत, तो ऐसी कई अनेकों बीमारी पैदा हो जाती है। अब लोग पूछते हैं कि जी हम इतनी भक्ति करते हैं तो ऐसा होता क्यों है? इसका एक कारण होता है कि उस शक्ति की जो छाया है वो आपके पास रहने शुरू हो जाती है, उसका आशीर्वाद आपके ऊपर आ जाता है। वो गुरु कृपा है, इष्ट कृपा है, या आपके कोई भी मतलब कुल देवी की कृपा है, तो उससे क्या होता है आपका शरीर उस शक्ति को जय उस शक्ति को सहन नहीं कर पाता है। और जब वो शक्ति आप सहन नहीं कर पाओगे तो वो आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी लेके आओगे। तो इसलिए पहले कहा जाता था कि भाई बिना गुरु के किसी भी देवी देवता का अनुष्ठान या कर्म नहीं करना चाहिए। हम खुश हो जाते हैं कि भाई देवी ने दर्शन दे दिए, देवी हमें आगे की बता देती है, लेकिन साथ के साथ फिर हम परेशान हो जाते हैं कुछ समय के बाद कि हमारे शरीर में यह बीमारी आ गई, फलानी दिक्कत होगी, और जितनी भी आप भक्ति करोगे उतनी ज़्यादा तकलीफ आने लग जाती है। तो इसलिए आपको एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है। एक अच्छे गुरु की खोज करो और गुरु के सानिध्य में रहो और अपनी जो भी देवी देवता है उनको शांत रखो। ठीक है, क्योंकि इनके साथ योगनियाँ होती है, भूत प्रेत होते हैं। तो अब ये नहीं पता आपके साथ आप पूजा देवी की करो, आपके साथ में कौन सी योगनियाँ लग गई या कौन सी मतलब उनके भूत प्रेत लग गए, जिससे कि आपके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग आ जाते हैं और फिर आप परेशान होते हो, फिर भगत सियाना से फिरोगे। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसा कर्म करो ही मत, सादगी से भजन करो। या तो ऐसे भाई उग्र देव की आम इंसान को साधना पद्धति नहीं अपनानी चाहिए। उसमें हमारे भैरव बाबा आ गए, काल भैरव, ठीक है, महाकाली आ गई। आप दुर्गा की उपासक हो तो अच्छी बात है। तो जैसे हमारे पाथरी वाली माई है, बेरी वाली है, और इनकी जब हम उपासना करते हैं तो हमें बड़े नियम और संयम की मतलब जरूरत पड़ती है। और हम इतनी जल्दी ना, ये जो कि उग्र जो शक्ति है वो जल्दी प्रसन्न होती है और जल्दी ही रुष्ट होती है। और हमसे अब ये समझो कि 100 किलो वजन उठाने की मेरी क्षमता है और मैं 150 किलो वजन उठाऊंगा, तो मेरे साथ क्या होगा, शरीर में कपकपी आ जाएगी। ठीक है, और शरीर में बीमारी भी आ जाएगी, कोई इन्फेक्शन मतलब मांस पट गया या कुछ ऐसी। तो ऐसे ही देवी देवता और शक्तियों का होता है। तो उग्र शक्तियों को बड़े शांत और गुरु की कृपा से ही हमें संभालना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है गुरु। ठीक है, गुरु की संगत जाओ। अब दूसरे भगत सियाने क्या करेंगे, तो वो क्या है, झाड़ा फूक करेंगे, वो जो देवता है आपके वो दूर हो गए। तो ऐसा नहीं करो, गुरु की संगत जाओ और सात्विक जो देवता है आप उनका अनुष्ठान कर सकते हो आदि।